दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फीएलएस स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। यूपी की जो भर्तियां हैं उनके नोटिस जारी किए जा रहे हैं, शॉर्ट लिस्टिंग हो या फिर किसी भर्ती का सिलेबस हो, क्योंकि इसकी रूपरेखा बनाई जा रही है, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम वगैरह हैं वो बहुत जल्दी शेड्यूल होने वाले हैं। अब देखते हैं जो नोटिस आई है वो उसमें जो कट ऑफ वगैरह गई है वो कितनी गई है, किस कैटेगरी में, इसको हम देखते हैं। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है दोस्तों, आओ तो शुरू करते हैं। नोटिस में दिखाता हूँ आपको। देखो दोस्तों, 7 अक्टूबर 2024 आयोग के विज्ञापन संख्या 10/2023 वन रक्षक वन्यजीव रक्षक मुख्य परीक्षा के अंतर्गत, अभी ये सारा का सारा वो ये 693 पद निकले थे और 693 में ये 693 व 16 पद तो टोटल मिला के 709 हो गए। पर चयन के लिए प्रारंभिक आर्हता पीटी 2022 के स्कोर में वास्तविक एब्सोल्यूट स्कोर अथवा नॉर्मलाइज स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड न करते हुए प्रारंभिक आर्हता परीक्षा के नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर वन्य रक्षक और वन्यजीव रक्षक के विज्ञापित 709 पदों के सापेक्ष 15 गुना लोगों को बुलाया गया है। लेकिन दोस्तों 15 गुना सिर्फ कहने के लिए तो बार बार मैं बता चुका हूँ आपको। अब देखो यहाँ पर ये लोग कितने किए गए शॉर्ट लिस्ट, 29,217। ठीक है, अब इसका ही लगाओगे आप तो एक मिनट लगा के दिखाता हूँ आपको मैं। अगर इसको करोगे आप, मतलब 709 वैकेंसी हैं, ऊपर देखो तो कितनी वैकेंसी, 709। 709 वैकेंसी के सापेक्ष में 29,217 लोगों को मतलब शॉर्ट लिस्ट किया गया है। ये लगभग 40-41 गुना बैठेगा, 41 टाइम मान के बैठो। और मैं कह रहा हूँ कि हर भर्ती में इतने ही लोगों को कॉल किया जा रहा है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका देना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर दिक्कत ये हो जाती है कि भर्तियाँ इतने दिनों में की जा रही हैं। तो 41 गुना है ये, 15 गुना सिर्फ कहने के लिए होता है, बस 41 गुना है। और इसमें एक चीज़ और कही है, देखो सूच्य है कि मुख्य परीक्षा हेतु चिन्हित 29,217 अभ्यर्थियों में दिव्यांगजन श्रेणी के 31 अभ्यर्थी मेरिट के क्रम में चिन्हित हुए हैं। ये जो दिव्यांगजन हैं उनका भी बहुत मतलब इनको ये समझ लीजिए कि इनके बारे में लेखपाल में क्या हुआ है, इनके विचारों में तो बहुत समस्या हो जाती है, तो इसलिए पहले से ही कैटेगराइज किया गया है। अब डायरेक्ट हम आ जाते हैं कि इनकी जो कट ऑफ गई है वो क्या गई है। देखो, आयोग के विज्ञापन संख्या 10/2023 वही वाला है, लेकिन पैट 2022 के नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर है ये। पैट 2022 में स्कोर अच्छा था, पैट 2023 में स्कोर बढ़िया नहीं था, ये भी बात समझ लो आप। तो आप देखो यहाँ पे कितनी कितनी कट ऑफ गई है। जैसे अनारक्षित की जो कट ऑफ गई है 60.54, और ये तो एक ट्रेंड सा चल गया यूपी में, जितनी कट ऑफ यूआर की जाएगी उतनी ही कट ऑफ ओबीसी की जाती है और उतनी ही कट ऑफ ईडब्ल्यूएस की जाती है। उसमें कट ऑफ में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रखता है। ठीक, अब जैसे अनुसूचित जाति की 57.96, ये भी बहुत ज़्यादा इसमें अंतर नहीं रहता है। अब देखो खुद लगाओ 57.96, लेकिन कमाल की बात ये है कि अनुसूचित जनजाति की कट ऑफ इसमें 58.72 चली गई। अब देखो, अनुसूचित जाति से ज़्यादा अनुसूचित जनजाति की कट ऑफ चली गई। होता है कभी कभी इस प्रकार से। और नीचे अगर देखोगे आप, जैसे अन्य कैटेगरियों में, जैसे स्वतंत्र संग्राम सेनानी 49.73, और महिला के कोई मतलब पद ही संबंधित नहीं था इसमें। और जो दिव्यांगजन हैं, देखो ये वाले तुम्हारे सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिक 43.01। तो इस प्रकार से ही कट ऑफ गई है। और बहुत सारे लोगों की मांग है कि इस कट ऑफ को फिक्स किया जाए, लेकिन ये मांग जायज़ है, बहुत पहले से भी मांग चलती आ रही है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को और ज़्यादा लोगों को इसमें मौका दिया जा सकेगा। लेकिन दोस्तों आयोग है, आयोग के सामने किसी का बस चलता नहीं है। बहुत सारे धरना प्रदर्शन हुए, कुछ नहीं हुआ। आयोग जो करता है वो अपनी मर्जी से करता है, किसी की सुनता नहीं है। इसी प्रकार सरकार जो कह देगी वो तो सुन लेगा, लेकिन आप जो कहोगे तो वो सुनना बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको। ठीक है दोस्तों, तो यही नोटिस थी। तो इसमें जो वन्य रक्षक वन्यजीव रक्षक के 709 पद हैं उनके लिए शॉर्ट लिस्टिंग जारी की गई है। और दोस्तों जल्द आने वाले समय में आपको जो परीक्षाएं वो स्टार्ट हो जाएंगी। और जैसे मैंने बताया कि दिसंबर में आपकी 2 या 3 परीक्षाएं छोटी छोटी हो सकती हैं, जो ज़्यादा भर्ती इन पर ज़्यादा पद नहीं है जिस भर्ती में, उसकी परीक्षा आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक शेयर कर दिया करो। धन्यवाद दोस्तों।